2024 के मैट्रिक और इंटर एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मैट्रिक में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंटर में भी कितने ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे और इसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इस बात को लेकर के अगर आप कंफ्यूजन में है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि 2024 के बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं कोई आपको ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या परीक्षा का पैटर्न या फिर सिलेबस कम कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया है, तो ये सारी बातों पर आप बिल्कुल विश्वास ना करें। आपने मॉडल सेट देख लिया है, बिहार बोर्ड ने इंटर का भी मॉडल सेट जारी कर दिया है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड ना किया हो तो स्काइलाइट स्टडी के वेबसाइट पर दिया हुआ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। तो ये मॉडल सेट जो आता है ना, ये असल में जो मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछने की जो तैयारी होती है, विचार होता है, उसी के हिसाब से ये मॉडल पेपर बनाए जाते हैं। तो मॉडल पेपर में आपने देखा होगा कि मैट्रिक में भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या डबल थी और इंटर के मॉडल पेपर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो संख्या था वो डबल था। मतलब जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को अगर छोड़ दें तो 100 नंबर वाले जो पेपर होते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्टिव की जो संख्या रहेगी क्वेश्चन की वह 100 रहेगी, 100, यानी कि टोटल 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको आधा यानी 50 सॉल्व करना होगा। दूसरी बात की जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं, मैट्रिक में साइंस और सोशल साइंस में प्रैक्टिकल होता है 20-20 नंबर का, तो उसमें 80 नंबर का एग्जाम होता है सेंटर पर, यानी कि साइंस और सोशल साइंस मैट्रिक में 80 नंबर का एग्जाम सेंटर पर होगा। अब उस 80 नंबर के एग्जाम में 40 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना होगा आपको ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। तो मैट्रिक में जो क्वेश्चन आएंगे साइंस और सोशल साइंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या रहेगी 80, उसमें से किसी 40 का आपको जवाब देना है और बाकी जो 100 नंबर वाले हैं उनमें तो 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव और 100 में से किसी 50 का आपको जवाब देना है। अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर में जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का होता है, तो बच गए कितने, 70 नंबर। 70 नंबर का एग्जाम आपका सेंटर पे होगा और उस 70 नंबर के एग्जाम में 35 नंबर का क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर का रहता है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिकल वाले विषय में कितने, टोटल 70 में से किसी 35 का आपको जवाब देना होता है। अब यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज ये भी होते हैं कि मान लेते हैं कि हमको 35 का जवाब देना था, 70 नंबर वालों में 35 का देना था, 100 नंबर वाले में 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था। हमने अगर ओएमआर पर कुछ एक्स्ट्रा अगर आंसर दे दिया, 35 से ज्यादा या 50 से ज्यादा दे दिया, तो क्या होगा, क्या हमारा ओएमआर सीट जो है रिजेक्ट हो जाएगा? तो ये बिल्कुल टेंशन में ना रहें। अगर आपका एक्स्ट्रा गलती से रंगा भी जाता है, गोलक को आप सर्किल को गोल कर भी देते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही होता है कि शुरुआत वाले जो आपके 35, अगर जहां 35 मांगा जा रहा है वहां शुरुआत वाले 35, जहां 50 मांगा जा रहा है वहां शुरुआत वाले 50 आपका गोल किया हुआ, कलर किया हुआ सर्किल गिना जाएगा और जहां 50 पूरा हुआ उसके बाद 51 है, 52 है, 54, 55 जितना भी आपने एक्स्ट्रा गोल किया है, कलर किया है, उसको गिना ही नहीं जाएगा। उसकी जो है ना तो चेकिंग होगी, ना उसमें सही गलत का नंबर मिलेगा। जो शुरुआत वाले 50 आपके गोलक हैं और प्रैक्टिकल वालों में 35 आपके गोलक हैं, उनको चेक किया जाएगा, उसमें जितना सही उतना नंबर मिलेगा, जितना गलत उतना नंबर कटेगा। तो इससे ओएमआर सीट पर कोई प्रॉब्लम, कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ता है। अब रही बात की एग्जाम का पैटर्न, तो पैटर्न वही है भाई कि किसी भी सब्जेक्ट में आधे जो मार्क्स होंगे, आधे मार्क्स 70 में 35 का ऑब्जेक्टिव, 35 का सब्जेक्टिव, यही रहेगा। और उसी प्रकार से 100 नंबर वालों में 50 का ऑब्जेक्टिव, 50 का सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है आपको ओएमआर सीट पर और सब्जेक्टिव का आंसर देना है आपको कॉपी पर, आंसर सीट पर। और यह भी ध्यान रखना है कि मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशन में पहले काम करना है आपको ओएमआर सीट पर, क्योंकि ओएमआर सीट पहले जमा होता है। अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो 1.5 घंटे में ओएमआर सीट जमा हो जाएगा और उसके बाद लास्ट वाले 1.5 घंटे में कॉपी आपकी जमा होती है। तो पहले काम किस पे करना है, तो ओएमआर सीट पे कर लेना है। रही बात सिलेबस की कि सिलेबस चेंज किया गया है कि नहीं, तो नहीं, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया। जितने सिलेबस, जितने चैप्टर से क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे उतना ही क्वेश्चन अभी भी पूछा जाएगा। तो ना तो आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज किया गया है, ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या घटाई गई है, ना बढ़ाई गई है, और ना ही आपका पैटर्न के साथ साथ जो सिलेबस है वो चेंज किया गया है। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है, जो इससे पहले वाले साल में एग्जाम होता रहता था, सब कुछ बिल्कुल सेम रखा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मॉडल सेट हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो, हर सब्जेक्ट का स्काइलाइट स्टडी के वेबसाइट पर दिया हुआ, आप वहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ वहां डाला हुआ है। लिंक वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।